30 आदमी काम पर लगाए, तो 30 आदमियों को 38 दिन में काम कर देना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 30 आदमियों ने 25 दिन किया, 25 दिन बाद ठेकेदार आ गया। क्या गया? उसको कुछ दिखा कि लगता है कुछ काम खत्म, उसने 5 लेबर क्या किए और लगा दी। कितने लेबर हो गए? अब ध्यान दें, 38 दिन में 25 दिन काम हो गया है, तो कितने दिन काम बाकी? लेकिन उसने एक दिन पहले ही 13 दिन की जगह 35 जनों ने कितने दिन काम करा और 12 दिन में काम क्या हो गया? यानी काम का कुछ हिस्सा 30 आदमियों ने 25 दिन में किया, शेष हिस्सा 35 आदमियों ने। अब सवाल क्या पूछ रहा है, यदि एक्स्ट्रा लेबर नहीं लगाते तो एक्स्ट्रा लेबर तो कहां लगी? यहां पे। तो जिस काम को, काम के जिस भाग को 35 आदमियों ने कितने दिन किया, अगर उस काम को एक्स्ट्रा लेबर नहीं लगाते तो कितने लोग करते? 35 जगह, तो कितने दिन लगते? छोटी सी बात है, एमडी बराबर, यानी जिस काम के हिस्से को 35 आदमी 12 दिन में करते हैं, एक्स्ट्रा लेबर नहीं लगाते, तो उस काम के उतने हिस्से में 12 की जगह। अब आप कहते हो जब 12 दिन में होता है तो ठेके के एक दिन पहले होता है, तो 13 दिन में होता, तो जब शेष काम के लिए कितने दिन बाकी? 25 और 38, 13, 25 और 13, 38, कितने दिन बाकी? तो जब काम आप 12 दिन में लेबर खत्म करेंगे तो एक दिन का होगा, और जब 14 दिन में खत्म करेंगे तो थोड़ा सा टेक्निकलिटी है। ठेके के 25 दिन हो गए हैं, 13 दिन और बाकी। 35 जनों ने कितने दिन में खत्म किया? 12 दिन में, तो एक दिन का हो गया। अगर एक्स्ट्रा लेबर नहीं लगाते कितने होते? 35 जगह कितने होते? 30, तो काम कितने दिन में होता? तो जब 13 दिन बाकी हैं और आप 12 दिन में करोगे तो एक दिन पहले हो जाएगा। 13 दिन बाकी हैं और आप 14 दिन में करोगे तो एक दिन बाद होगा कि नहीं होगा? भाई 30 आदमियों ने कितने दिन कर दिया। अब शेष काम आप 35 आदमी से करवा रहे हो, तो शेष काम कितने दिन में खत्म हो गया? जबकि 25 के बाद कितने दिन का समय शेष है? तो जब 13 दिन का समय शेष है, अगर आप 13 दिन में करोगे तो क्या होगा? टाइम से क्या होगा? लेकिन शेष काम को 12 दिन में करोगे तो एक दिन पहले, और 14 दिन में करोगे तो, वहां से देखा आपने 2 दिन का फर्क आ रहा है। लेकिन 12 अगर एक दिन पहले है तो 13 टाइम से है और 14 एक दिन। अभी आया क्या समझ में? कोई ऐसा बच्चा जिसको बात समझ में अभी भी ना आई हो? आ गई ना सभी को? तो ये एक नियम था, एमडी बराबर एमडी। क्या? आज एक दूसरा नियम सीखते हैं। कहते हैं कई बार काम टुकड़ों में होता है। क्या होता है? तो अगर टुकड़ों में काम हो रहा है, जैसे एमडी बराबर, तो एक पक्ष तो एमडी है, ठेकेदार यहाँ पे क्या होता है, कई बार अनुभवी होता है, उसे आइडिया होता है कि इतना काम इतने दिन में हो ही जाए। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं, कुछ एक्सीडेंट्स हो गए या मजदूर नहीं आए, ऐसा कुछ हो जाता है, तो फिर उसका आइडिया गलत हो जाता है। तो आपको ध्यान देना है, अगर अनुभवी ठेकेदार है तो बाएं पक्ष का एमडी और दाएं पक्ष के जितने भी एमडी हैं उन सभी का योग क्या होना चाहिए? इस एमडी के बराबर होना चाहिए। किसके? उदाहरण के तौर पे मैंने कहा 20 मजदूर किसी काम को 20 दिन में करते हैं। कितने दिन में? ठीक है ना, ये फैक्ट है। क्या है कि 20 आदमी 20 दिन में काम। इसका मतलब क्या है? 20 गुणे 20 कितना होता है? इसका मतलब ये होता है कि 400 आदमी काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा? अच्छा, इसका मतलब ये भी होता है एक आदमी काम करेगा तो जिनका भी गुणनफल 20 गुणे 20 400 है, 400 के बराबर, वो सारी बातें यहाँ पे क्या सही है। यानी 400 एक आदमी के लिए 400 दिनों का काम है। हमने कहा एक जानकारी है, 20 आदमी किसी काम को कितने दिन में करते हैं। अब भाई इन्होंने काम करना शुरू किया, किन्होंने? इन्होंने। लेकिन क्या हुआ? 5 दिन बाद क्या हुआ? इनमें से 10 आदमी काम छोड़कर भाग गए। कितने भाग गए? लेकिन जो बाकी थे वो करते रहे। अब इसके 5 दिन बाद, अभी कितने कर रहे हैं? 10। इसके 5 दिन बाद, तो 5 दिन बाद कुछ भी हुआ हो, लेकिन 10 आदमियों ने कितने दिन काम किया?
वो जो भाग गए थे फिर से क्या आ गए वापस, फिर से कितने हो गए, कितने हो गए। अब जो शेष काम है बताओ वह कितने दिन में समाप्त होगा। तो मैं कहता हूं कि यहां पर दाएं ओर के जितने भी एमडी हैं उन सभी का योग जब तक बाएं ओर के एमडी के बराबर नहीं होगा तब तक काम, इसका मतलब ये हुआ 20 गुणे 20 कितने दिनों का काम है। अब 400 दिनों के काम में 20 मजदूरों ने 5 दिन किया तो कितने दिन का हो गया। फिर आगे उसी काम को 10 मजदूरों ने कितने दिन किया, 5 दिन, यानी कितने दिन का काम हुआ। अब जो फिर से वापस आ गए पहले वाले और बाद वाले कुल मिलाकर 10 गए थे 10 आ गए, टोटल फिर से कितने हो गए। आखिर इन 20 मजदूरों को कितने दिन का काम करना है। तो आइए देखिए काम तो पूरा कितने दिन का था लेकिन आगे कितने दिन का काम हो गया है, 100 और 50 कितने दिन का हो गया, 150 दिन का। यानी इन 20 मजदूरों को इस 150 दिन का काम नहीं करना। टोटल 400 में से 150 दिन का काम हो गया है, यानी 20 डी, इसको 3 माना हमने, तो ये 400 माइनस क्या आ जाएगा। यानी इन 20 मजदूरों को दरअसल 0 में 0 गया 0, 10 में 5 गया और 3 में, यानी कितने दिनों का काम करना है। तो 20 मजदूरों को 250 दिनों का काम करना है तो कितने दिन लगेंगे भाई, 25/2 कितने दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, 12.5 दिन। आइए फिर से देखते हैं, टोटल 400 दिनों का काम था, यहां हुआ कितने दिनों का, यहां हुआ, और 20 का 125 में 2 का गुणा करें तो 125 गुणे 2 250 होता है, क्या होता है, और एक पॉइंट लगाए तो कितना हो जाएगा। आइए देखें यहां पर 125 गुणे 2 कितना हो गया, 250, कितना हो गया, और एक पॉइंट लगा है जीरो, एक जीरो भी है तो कितना आ गया 250। अब देखिए 100, 50 और 250 का जोड़ किसके बराबर हो रहा है, किसके बराबर हो रहा है। तो जब तक LHS बराबर RHS नहीं होगा तब तक काम कंप्लीट। अब इस क्रम में और भी सवाल बनाए जाते हैं, जैसे मैंने कहा इसे समझ में आ गया ये। तो एक दूसरा सवाल मैं बनाता हूं कि भाई 50 आदमी किसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं।